Hello students, I am Sanjay Kumar. Today we are going to discuss Principle of Inheritance and Variation Part 4. In this part we discuss about the different terminology used in genetics or inheritance and variations. The first terminology is called character. So we know that characters, we can explain earlier the meaning of character and traits. I remind characters. So what is characters? So characters is any inheritable morphological and physiological features of an organisms या इंडिविजुअल, मतलब लक्षण इसको हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजी है या उसका फिजियोलॉजी है वह कैरेक्टर कहता है, और वही कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अब जैसे कैरेक्टर का मीनिंग क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल जैसे स्टेम हाइट, किसी चीज़ का हाइट या तो प्लांट का हाइट। तो अभी हम लोग पी प्लांट में हम लोग पढ़े हैं कि स्टेम का हाइट के बारे में कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, तो वह जो हाइट है वो कैरेक्टर हो गया। उसके बाद फ्लावर का कलर, तो कलर एक कैरेक्टर हो गया, और उसी का दो ट्रेट होगा, विशेषक जिसको कहते हैं, जैसे कि वायलेट और वाइट। उसी तरह से ह्यूमन में देखा जाए कि एनी इनहेरिटेबल कैरेक्टर, वैसा कैरेक्टर जो हमें माता पिता या पेरेंट्स से वो इनहेरिटेड होता है। अब जैसे इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या है कि ईयर लोब के बारे में बताया गया है। ईयर लोब, ये जो लोब है, तो एक में जो ईयर लोब है अटैच है और दूसरे में क्या है, फ्री है। तो ईयर लोब का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या मॉर्फोलॉजी है, उसके दो ट्रेट हो गए, एक हो गया अटैच और सेकेंड हो गया क्या, फ्री। तो ये दोनों जो है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का दो रूप हो गया है ना, इसको हम लोग ट्रेट भी कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। तो वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर क्या हो गया, एक फ्लावर कलर का कैरेक्टर हो गया और उसका दो ये ट्रेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें समझते हैं ट्रेट का। तो ट्रेट क्या है कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर का एक्सप्रेस हो रहा है। अब जैसे अभी बोले हैं कि जो हाइट है, तो हाइट टॉल होगा कि डॉर्फ होगा, कलर फ्लावर का वायलेट होगा और वाइट होगा, शेप जैसे सीड का शेप राउंड होगा या स्फेरिकल रिंकल्ड होगा। उसी तरह से ईयर लोब में भी हम लोग देखें कि ईयर लोब का जो ये स्ट्रक्चर है फ्री है या अटैच है, तो ये ट्रेट हो गया। इसके बाद है फैक्टर। फैक्टर का मतलब कारक। जैसे कारक क्या हो गया, मेंडल बोले थे कि पेरेंट्स में कोई वस्तु है, एलिमेंट है, जो बिना किसी परिवर्तन के उसके पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, उसी को उन्होंने फैक्टर कहा है ना। मतलब कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, विभक्त, अलग। तो यह जो फैक्टर है, जो भी कैरेक्टर होते हैं वह अलग फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं और वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेंडल ने इनको फैक्टर कहा, और आज जो हम लोग इसी फैक्टर को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन क्या हो गया, जीन
ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, पिछले क्लास में हम लोग जीन की चर्चा किए हैं, फिर ये जो है केवल डिफाइन करके एक साथ उस टर्मिनोलॉजी को एक साथ कर दिया गया है। ये सारे पॉइंट को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जीन है कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, और इसी डीएनए में क्या होते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोड होता है, और हर जीन का 2 अल्टरनेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग एलिल्स कहते हैं। तो फैक्टर्स और एलिल्स समझिए कि सेम चीज हो गया। फैक्टर भी डिस्क्रीट है, अलग अलग है, और एलिल्स भी अलग अलग है। तो जीन हो गया क्या कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए यूनिट, कोड्स फॉर ए यूनिट ऑफ दैट कोड्स फॉर ए कैरेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यह इनहेरिटेंस का यूनिट है जीन। और भी जीन के बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जीन का खोज किसने किया। तो जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने, माने जीन जो बने होते हैं वह किस चीज़ से बने होते हैं, तो जाहिर है कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। और डीएनए किस चीज़ से बना होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब कि उसमें बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होते हैं, तो उससे बने होते हैं। उसके बाद जीन का जो है ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि कैसे कैसे जीन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पहुंचता है। तो आगे हम लोग जीन के बारे में देखेंगे। उसके बाद है एलील या एलिल्स। तो एलिल्स में जैसे इस डायग्राम में देखिए, जीन और एलील दोनों को समझाया गया है कि जीन कहाँ रहता है, क्रोमोसोम पर, और एक ही क्रोमोसोम पर उसका जो एक पार्ट देख रहे हैं वह एक एलील हो गया, और एक क्रोमोसोम में जानते हैं 2 क्रोमेटिड्स होता है, तो उसी पर 2 एलील हो गया, है ना। अब जैसे लंबाई के लिए मान लिया कि, तो लंबाई के लिए हो जाएगा कैपिटल टी, या एक ही क्रोमोसोम पर हो जाएगा कैपिटल टी, या स्मॉल टी। कलर के लिए, वायलेट के लिए, तो वायलेट के लिए अलग एलील, शेप के लिए अलग एलील। तो एलील क्या है, जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। एक रहेगा तो एलील और उसका पेयर रहेगा तो एलिल्स। तो जो एलील होते हैं वो हमेशा गैमिट में पाए जाते हैं, क्योंकि वो तो डिवाइड हो जाता है क्रोमोसोम। और एलिल्स कहाँ पाए जाते हैं, फिर 2 गैमिट जब फ्यूज करते हैं तो दोनों फ्यूज करने के बाद एलिल्स हो गया। तो एलील और एलिल्स में ही अंतर है, जैसे कि ये एलिल्स हो गया जाइगोट में। अब कहता है जीन सिंबल। जीन सिंबल की समझने के लिए, याद रखने के लिए, इजी टू एक्सप्रेस करने के लिए क्या पाया जाता है कि किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी एलील को एक सिंबल, जो अंग्रेजी का, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है उसी से वो लिया गया है। तो उसी से लेने के कारण क्या होता है कि ये जीन सिंबल जो यूज किए जाते हैं, जिससे आसानी होता है उसके प्रोबेबिलिटी, जो पनेट स्क्वायर में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि पेरेंट का कौन सा एलील उसके गैमिट में बना रहा है और वो गैमिट किस तरह से आपस में मिलकर के जाइगोट बना रहा है, तो ये पनेट स्क्वायर में हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं जाइगोट का पॉसिबिलिटी। तो ये देखते हैं कि पेरेंट में कौन सा एलील है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। इसको याद रखने के लिए इस तरह का जीन सिंबल, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी है कि जो डोमिनेंट होगा, माने जो एलील आपस में मिल गया और उस एलील से जो ऑफस्प्रिंग बना, उस ऑफस्प्रिंग में जो एलील अपने को एक्सप्रेस कर दिया, जिसका कैरेक्टर समझिए कि एक्सप्रेस हो गया, तो वह डोमिनेंट कहलाएगा। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रिसेसिव कहलाया। तो यहाँ पर यही चीज़ इसमें देखना है। अब जो कैपिटल लेटर होता है इसका वो डोमिनेंट के लिए यूज होता है, और स्मॉल लेटर जो होता है उस डोमिनेंट कैरेक्टर का, उसको स्मॉल लेटर में वो रिसेसिव के लिए दिखा जाता है।
पहले भी बता चुके हैं कि कैपिटल टी टॉल के लिए हुआ तो डॉर्फ के लिए डी नहीं होगा, यहाँ पर स्मॉल टी होगा, ठीक ना। तो यह जो है जीन सिंबल है। इसके बाद हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो इसमें यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉनेट स्क्वायर, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है पॉनेट स्क्वायर। तो पॉनेट स्क्वायर क्या है कि यह एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आर.सी. पॉनेट, रेजिनॉल्ड सी पॉनेट के द्वारा ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो ये क्या है कि पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए। किसका पॉसिबिलिटी? तो जो पेरेंट में एलील है उसके किस तरह से गैमिट बनेगा, और उस गैमिट के बाद जब उसका फर्टिलाइजेशन होगा, चाहे वो सेल्फ हो या क्रॉस हो, तो उसमें किस तरह का जाइगोट बनेगा। मान लिया कि मेल से पॉलन से कैपिटल टी आ रहा है और एग से स्मॉल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखने के लिए जो जगह होता है, बॉक्स होता है, जिसको हम लोग चेकर बोर्ड भी कहते हैं, मतलब उसके गैमिट को आपस में फ्यूज करके और देखते हैं कि इससे क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, चेकर बोर्ड चेक करते हैं इसको। तो यही पॉनेट स्क्वायर है। तो अगर एक कैरेक्टर हम लेते हैं तो उसमें 4 बॉक्स बनेगा, अगर 2 कैरेक्टर लेते हैं तो उसमें 16 बॉक्स बनेगा, ठीक ना। अब कैसे बनेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो गैमिट फॉर्मेशन होता है ना, उसी के बेस पर हम लोग उसको देखेंगे। अब कहता है कि नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है समान, और जाइगस माने जाइगोट, माने एक समान एलील वाले जाइगोट, ठीक ना। कह सकते हैं कि द सेम एलील्स लोकेटेड ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि वैसा क्रोमोसोम जो ऑफस्प्रिंग में एक फादर से आया और एक मदर से आया, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मान लिया कि कैपिटल टी आ रहा है फादर से यानी पॉलन से, मेल से, और स्मॉल कैपिटल टी आ रहा है वो भी फीमेल से आ रहा है, एग से, तो कैपिटल टी हो गया। अब मान लिया कि स्मॉल टी आ रहा है उसके पॉलन से, गैमिट का में जो एलील है, और दूसरा जो स्मॉल टी है वो ओवम से आ रहा है, दोनों मिल करके एक साथ मिल गया, तो यह क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। एक जैसा, एक आएगा उसके मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से, इसमें भी एक मेल से एक फीमेल, माने एक जैसा, उसी को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। उसी तरह से कलर वाले में जो वायलेट कलर है डब्ल्यू, और ये स्मॉल डी, ये वाइट का हो गया, तो ये होमोजाइगस, एक जैसा, दस सेम ट्रेट्स एक्सप्रेस या लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। और हेट्रोजाइगस क्या हो गया? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट टाइप का मतलब कि एक एलील आया फादर से या मेल से, पॉलन से, कैपिटल टी, और दूसरा एलील आया फीमेल से, एग से, वह स्मॉल टी, तो हेट्रो हो गया, डिफरेंट। तो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर जब 2 डिफरेंट एलील्स लोकेटेड होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस एलील्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये अलग है, ये अलग है, ये लंबा का कैरेक्टर ट्रेट है, ये डॉर्फ का कैरेक्टर ट्रेट है, ये कैपिटल डब्ल्यू वायलेट का ट्रेट है, ये स्मॉल डब्ल्यू वाइट का है, कैपिटल आर राउंड सीड का है और स्मॉल आर रिंकल्ड सीड का है, कैपिटल वाई येलो कलर के सीड का है और स्मॉल वाई ग्रीन कलर का है। तो ये हेट्रोजाइगस कहलाता है, डिफरेंट टाइप का। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि मतलब इट इज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, बाहर से देखने में जो ऑफस्प्रिंग बना है। अब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जब जाइगोट में मिला है, और वो अब कैसा ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो जो उसमें कैरेक्टर दिखाई देगा वही कैरेक्टर फिनोटाइप हो गया, दिखाई देने वाला कैरेक्टर। अब जैसे मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें लंबे मटर के पौधे और बौने
टॉल और डॉर्फ को आपस में क्रॉस कराया गया, तो F1 का जितना भी ऑफ स्प्रिंग बना वो सभी टॉल हो गया। तो टॉल हो गया उसका फिनोटाइप, सभी लंबे दिखाई दे। फिर F1 वाले को जब हम लोग क्रॉस कराए थे, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन कराए थे, तो F2 जनरेशन में 3 लंबे हुए थे। तो 3 लंबे का मतलब 3 फिनोटाइप हो गया उसका, और एक बौना था यानी वह क्या हो गया, एक डॉर्फ हो गया, यानी वो उसका फिनोटाइप हो गया। यानी बाहर से वो उसके हाइट 75% टॉल और 25% डॉर्फ हो गया, तो फिनोटाइप हो गया। अब कहता है जीनोटाइप, माने टाइप्स ऑफ जीन। जीन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो वही जीन का सिंबल हम लोग देखते हैं कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, ताकि उसको याद करने में आसानी हो, है ना, तो उसको जीन सिंबल दिया जाता है, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में वो के द्वारा दिया जाता है। डोमिनेंट के लिए कैपिटल और रिसेसिव के लिए स्मॉल दिया जाता है। तो यह क्या हो गया, जीनोटाइप। अब जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है, तो टॉल में 2 केस हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, और या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ये होमोजाइगस हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस। ड्वार्फ में स्मॉल टी होगा। ये हमेशा जो है 2 रिसेसिव जब एक साथ होंगे तभी वो अपना एक्सप्रेशन उसका उस ट्रेट का कर पाएंगे। 2 एलील होगा तो हर ट्रेट में समझिए कि 2 एलील मिल करके ही उसको करेगा। वायलेट होगा तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है, या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। वाइट है तो उसका हो गया स्मॉल डब्ल्यू। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ जीन्स हो गया, जीन का ये टाइप हो गया। अब कहता है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील पहले भी बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, डोमिनेंट क्या है कि इट इज एबल टू, मानी ऐसा एलील जो अपने को एक्सप्रेस कर दे, ठीक ना। अब यह जो डोमिनेंट होगा अकेले भी रहेगा तो भी एक्सप्रेस करेगा, अगर 2 डोमिनेंट रहेंगे एक साथ तो भी एक्सप्रेस करेगा। यानी होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जैसे कैपिटल टी तो ये प्लांट भी लंबा होगा, ये होमोजाइगस हो गया। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी अगर ये है तो ये भी लंबा होगा। तो ये जो होमो डोमिनेंट है, ये कॉन्ट्रास्टिंग एलील जब रहेंगे तो उसमें हमेशा ये डोमिनेंट रहेगा, या तो ये होमोजाइगस में रहे या हेट्रोजाइगस में रहे, ठीक। अब होमो डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, मजबूत। तो मजबूत जो है अकेले रहे या 2 मजबूत एक साथ रहे तो अपना एक्सप्रेशन करेगा, और अकेले रहे एक कमजोर रहे तो अपना वो डोमिनेंस करेगा। रिसेसिव में क्या हो गया कि यह अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इट कॉन्ट्रास्टिंग एलील। जैसे इस कॉन्ट्रास्टिंग एलील, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग एलील हो गया। तो इस कंडीशन में स्मॉल टी होगा उस प्लांट में या एनिमल में, लेकिन वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटल टी वाला जो है इसको हमेशा प्रेस करके रखेगा, दबा करके रखेगा। लेकिन जब होमोजाइगस आएगा एलील, जैसे स्मॉल टी तो ये होमोजाइगस हो गया। तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब ही ये रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक ना। तो इट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन या स्टेट। हेट्रोजाइगस में यह रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी रिसेसिव है, और ये अपने आप को इसके सामने नहीं एक्सप्रेस कर सकता है। देख रहे हैं कैपिटल टी या कैपिटल ए जो है स्मॉल ए को किस तरह से पकड़े हुए है, टांग दिया है, मजबूत है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का ये कॉन्सेप्ट है। इसको अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, F1 जनरेशन किसको कहा जाता है। तो F1 जनरेशन क्या हो गया कि द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट्स। जैसे मेंडल के जो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डोमिनेंट टॉल है और स्मॉल टी जो है वह रिसेसिव है। तो उन दोनों पेरेंट के बीच क्रॉस कराया गया, और क्रॉस कराने के बाद
क्या मिला है, और F1 का जो ऑफ स्प्रिंग मिला है वो कैसा है, हाइब्रिड है, ऑलवेज हाइब्रिड होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि F1 का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो ऑलवेज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो जाएगा क्या कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर, माने दोनों तरह का जीन का एलील उसमें रहेगा। तो F1 ऑफ स्प्रिंग जो है हमेशा हाइब्रिड होगा, इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसी तरह से F2 जनरेशन क्या हो गया। अब F2 जनरेशन क्या हो गया कि जो F1 में जो इंडिविजुअल मिला है वह इंडिविजुअल अब आगे जब उसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इनब्रीडिंग होगा, तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग F2 जनरेशन कहते हैं। माने द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूसेस बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन होगा तब जो है F2 जनरेशन मिलेगा। अब इसमें क्या रेशियो, हाइब्रिड का क्या रेशियो होता है, तो इसमें 2 हाइब्रिड मिलेगा, यानी 50% हाइब्रिड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें F2 में क्या होगा, 50% हाइब्रिड मिलेगा यानी 1/2, और 25% आपको डोमिनेंट मिलेगा और 25% जो है रिसेसिव मिलेगा। जैसे 4 प्लांट मिला था पी प्लांट का, देखिए 4 प्लांट में 3 प्लांट लंबा है, तो 3 प्लांट लंबा है, इसका मतलब कि एक प्लांट जो है उसका 25% उसमें कैपिटल टी है। 2 प्लांट जो है लंबा है लेकिन उसमें जो जीन है, जीनोटाइप है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड है, और एक प्लांट जो है डॉर्फ है यानी वो स्मॉल टी है। तो इसका जो रेशियो आता है वो आपको 1:2:1 या 25%, 50% और 25%, या 1/4, 1/2 और 1/4, ये इसका रेशियो आता है। F2 जनरेशन का जीनोटाइप का रेशियो आता है। ठीक, अब है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो माने एक और हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन किया गया। जैसे स्टेम हाइट, टॉल और डॉर्फ, उसका 2 ट्रेट हो गया, तो उस दोनों ट्रेट को मिला करके क्रॉस कराया गया। तो जब एक कैरेक्टर को ले करके जब क्रॉस कराया जाएगा और उससे जो आपको ये तैयार होगा प्लांट F1 F2 जो भी है, तो वो आपको कहलाएगा क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि कैपिटल टी को क्रॉस कराया जा रहा है स्मॉल टी से, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब कहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखिए कि डाई माने 2, यानी 2 कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर क्रॉस कराया जा रहा है, और क्रॉस कराने के बाद तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आगे पढ़ना है, जिसमें क्या है कि मटर के जो सीड का शेप है वह कैसा है, राउंड है और कलर येलो है, और जो दूसरा जो मटर का ट्रेट है वह रिंकल्ड है, सीड का शेप और ग्रीन कलर का है। तो 2 कैरेक्टर ले लिया यहाँ पर, और 2 कैरेक्टर का मतलब 4 ट्रेट हो गया, 4 पेयर ऑफ एलील, हर ट्रेट में 1 पेयर एलील होता है। तो इस तरह से ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। देखिए क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो को क्रॉस कराया जाए है रिंकल्ड ग्रीन, जिसे उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, उसको क्रॉस कराया जाए है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, माने 4 पेयर ऑफ एलील हो गया और 4 ट्रेट हो गया। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी आता है टर्म, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जब 3 कैरेक्टर को लेकर के, 3 कैरेक्टर का मतलब हो गया कितना पेयर एलील, 2 कैरेक्टर है तो 2 पेयर एलील, 3 कैरेक्टर है तो 3 पेयर एलील। तो 3 पेयर एलील देख रहे हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 पेयर एलील हो गया। तो 3 कैरेक्टर, जैसे लंबा भी होगा, राउंड सीड, लंबा प्लांट होगा और उसमें राउंड सीड होगा और उस सीड का कलर येलो हो गया। तो ये तीनों कैरेक्टर को लेकर के जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एक प्लांट में, और दूसरे प्लांट में वो बौना होगा, डॉर्फ होगा, उसका जो सीड का शेप होगा वो रिंकल्ड होगा और उसके सीड का कलर ग्रीन होगा। तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि पहले भी पढ़ चुके हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में, कि जो ये पॉइंट स्क्वायर या ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे जीन का जो रेशियो खाली निकल सकता है, जीन का फ्रीक्वेंसी निकल सकता है, लेकिन जीन का कंपोजिशन नहीं निकल सकता, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, कि
जो F2 जो डोमिनेंट है उसमें किस तरह का एलील है। बाहर से तो दिखाई दे देगा कि लंबा है, लेकिन वो लंबा है तो उसमें कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। बाहर से वो दिखाई देगा कि वो बैगनी फूल है F2 में। F1 में तो हम क्लियर है कि उसमें एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, लेकिन F2 जनरेशन में जो होता है, टेस्ट क्रॉस में आप देखे हैं, तो टेस्ट क्रॉस में जैसे ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये वायलेट कलर का F2 डोमिनेंट है जिसमें दो कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल W है। तो इसको क्रॉस कराया जा रहा है किससे, रिसेसिव के साथ इसको, और इसको क्रॉस कराया जा रहा है इसके साथ। तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो कितना है, 100% जो है वह वायलेट होगा और इसमें 50% वायलेट होगा और 50% क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। तो ये टेस्ट क्रॉस है। अब इसमें एक और देखना है बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, इसमें और है, तो इतना देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में अभी हम लोग देखे हैं कि जो F2 का डोमिनेंट होता है वह F2 का डोमिनेंट को क्रॉस कराया जाएगा किसके साथ, रिसेसिव के साथ, ठीक ना। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया जाएगा स्मॉल टी से, तो उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। बैक क्रॉस में क्या है कि F2 डोमिनेंट को किसी के साथ क्रॉस करा देंगे। किसी के साथ क्रॉस कराने का मतलब कि या तो उसको डोमिनेंट से करा सकते हैं, एकदम कंफर्म हमको मालूम है कि वो प्योर डोमिनेंट है, प्योर लाइन है उसका, तो उसके साथ क्रॉस कराएंगे, या आपको रिसेसिव के साथ कराएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक क्रॉस समझने के लिए, जैसे कि कैपिटल टी ये हो सकता है F2 में, या हो सकता है ये केस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा F2 डोमिनेंट हो गया। तो F2 डोमिनेंट को यहाँ पर क्रॉस कराया जाएगा स्मॉल सी, ठीक। तो ये एक तरह से समझिए कि टेस्ट क्रॉस हो गया। उस तरह से इसको जब हम लोग इधर भी कराएंगे स्मॉल टी से, तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट से, ठीक ना। इसको हम लोग डोमिनेंट से कराएंगे, इस दोनों को हम लोग डोमिनेंट से कराएंगे और इस दोनों को हम लोग रिसेसिव से कराएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस, यानी क्रॉस बिटवीन F2 डोमिनेंट विथ एनी का मतलब कि ये डोमिनेंट से हो सकता है या रिसेसिव से हो सकता है। तो यह जो है इधर बैक क्रॉस हो गया और इधर क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो दोनों हो गया, समझिए कि यहाँ पर इसको हटा देंगे तो बैक क्रॉस हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, और ये बैक क्रॉस हो गया, ठीक। उसके बाद है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस में, है क्या कि जैसे हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक फ्लावर का हम लोग काट दिए, क्या फीमेल पार्ट, उसका मेल पार्ट इमास्कुलेशन कर दिए। अब मान लिया कि इसमें दो केस है, देखिए वहाँ पर उस डायग्राम में दो डायग्राम है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक ना। तो दो डायग्राम, एक नंबर डायग्राम में देखिए, एक नंबर डायग्राम में देखिएगा कि वो फ्लावर है आपको किस कलर का, वायलेट कलर का है, और वह फीमेल है, ठीक। और दूसरा फ्लावर उसके बगल में है जो किस कलर का है, वाइट कलर का है, वो मेल है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या किए हैं कि इस फीमेल फ्लावर यानी इसका जो वायलेट कलर है उसके मेल पार्ट को काट के हटा दिए और तब वाइट वाले का क्रॉस करा दिए इस पर। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, यहाँ पर वायलेट फ्लावर क्या हो गया, फीमेल, ठीक ना, और इसको क्रॉस करा दिया किसके साथ, ये वाइट फ्लावर है, तो वाइट फ्लावर क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक। और सेकेंड डायग्राम में देखिए क्या हो गया कि इसमें जो ये वाइट फ्लावर है वो फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, और जो ये वायलेट फ्लावर है वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मेल है, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, फर्स्ट केस में हम लोग किए हैं कि वायलेट फ्लावर पर हम लोग इसका पॉलन डाले हैं,
इस वाइट का पॉलन इस पर डाले हैं, पॉलिनेशन कराए हैं। और सेकेंड वाले में क्या किए हैं कि इसका पॉलन वाइट पर डाले हैं, यानी इसका फीमेल ले लिए हैं और इसका मेल ले लिए हैं। फर्स्ट वाले में वायलेट का फीमेल लिए हैं और वाइट का मेल लिए हैं। तो यह क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि चेक करना है कि इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें जो एलिल्स प्रेजेंट होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम पर होता है। देखिए, जो एलील होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं या ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। अब ह्यूमन में ही देखें तो ह्यूमन में 44 ऑटोसोम्स होता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम XX या XY होता है। तो कुछ एलील सेक्स क्रोमोसोम पर भी तो होगा। हमेशा हम प्रयोग यही करेंगे तो इसी का रिजल्ट आएगा। और मेल का कुछ कैरेक्टर हो सके नहीं उसमें डेवलप हो या इसमें नहीं डेवलप हो। इसलिए अब जैसे ह्यूमन में ही है कि कुछ डिजीज ऐसे हैं जो वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। आगे हम डिजीज की चर्चा करेंगे तो उसमें है, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब जो है हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि इट नो वेदर द एलील्स आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है। तो इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं कि वो एलील है वो उसके मेल से में है, एक्स पर है, वाई पर है, कहाँ है एलील, इसी से हमको पता चल जाता है। और अंत में इसमें देखते हैं जो टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मेंडल का जो कैलकुलेशन है। तो मेंडल का जो कैलकुलेशन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, मेंडल के कैलकुलेशन में पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेंडल्स कैलकुलेशन। तो मेंडल का कैलकुलेशंस क्या है कि हम इसमें मेंडल ने क्या किया है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिया है या बायनोमियल एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक क्या है, एल्जेब्रिक फार्मूला है या बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या हो गया कि एल्जेब्रिक फार्मूला में क्या फार्मूला है, ax प्लस by का होल स्क्वायर, वेयर a और b क्या हो गया, a एंड b हो गया क्या, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स है। और x क्या है, x जो है यहाँ पर x और y है यहाँ पर क्या, x इक्वल टू मान लिया t और y इक्वल टू स्मॉल t, यानी ये क्या हो जाएगा x t, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ एलिल कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ एलिल्स, ठीक ना। तो इसको हम लोग इस फार्मूला पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाफ हो जाएगा, स्क्वायर में है, तो यहाँ पर 1/2 और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t हो गया, इंटू फिर एक बार लिखेंगे 1/2 कैपिटल T इंटू 1/2 स्मॉल t इक्वल टू 1/2 कैपिटल T 1/4 हो जाएगा, 1/4 t है ना, 1/4 t हो गया। और tt, उसके बाद ये कैपिटल T स्मॉल t ये सब मिलाकर क्या कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 कैपिटल T स्मॉल t अब प्लस 1/t और 1/2 t और 1/2 t 1/4 स्मॉल t। तो यहाँ पर ये फार्मूला, ये रेशियो आ गया इसका। तो मेंडल कैलकुलेशन यही था बायनोमियल एक्सप्रेशन पर, इसके फ्रीक्वेंसी को इस तरह से कैलकुलेट किया गया। अब यहाँ पर 1/2, अब इसका अगर फिनोटाइप निकालेंगे तो जो ये डोमिनेंट है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस,
ये तीनों क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी 3/4 जो होंगे वह हो जाएंगे टॉल, और 1/4 हो जाएगा क्या, डॉट हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, मेंडल कैलकुलेशन है। कुछ और इसमें आपको टर्मिनोलॉजी होगा या है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो इसमें इतना ही देख लीजिए।